तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बात कर दें, आपका इस क्लास में जो चल रहा है वो है 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें हम बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम मोटी मोटी बात कर लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो कार्यरत वैद्युत बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सबसे पहले एक मोटी मोटी बात यह है, ये बात कर लें कि धन परीक्षण आवेश होता क्या है, एकांक आवेश क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, धन परीक्षण यानी एकांक आवेश जो परीक्षण के लिए लिया जाता है वो हमेशा एकांक आवेश और धन ही लिया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने जब इस चीज के बारे में तुलना की आवेश के परीक्षण करने के लिए किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ली, तो उसको धन यानी कि एकांक परीक्षण धन ही नाम मतलब माना था हमेशा। तो आपको भी ये बात याद रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब जहां जहां तक ये आवेश फैला हुआ है, जहां जहां तक ये आवेश का अनुभव करता है, जिस पर जो आवेश है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात कर भी चुके हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र से कुछ दूरी पर मान लीजिए एक परीक्षण आवेश लिया गया है जो कि एकांक परीक्षण आवेश ये है। ठीक है, एकांक परीक्षण आपको याद रखना हमेशा धन लिया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, और मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र Q है जो कि प्लस है। ठीक, ये R दूरी पर कोई वैद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश लिया गया। तो आपको याद रखना है कि एकांक परीक्षण आवेश जब लिया जाता है तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई एक वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। भाई ये परीक्षण आवेश रखा है तो या तो इसको आकर्षित कर रहा होगा या फिर इसको ये प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पर यही बात याद रखनी है, जब एकांक आवेश के कारण ये जो प्रतिकर्षित या आकर्षित हो रहे हो और जब उनके बीच जो बल लग रहा है, आकर्षित या प्रतिकर्षण का बल जो लग रहा है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस यहाँ पर यही मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच जो भी बल कार्य कर रहा है, यानी जो बल कार्य कर रहा है उसी बल को हम क्या कह देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। और इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब कहेंगे, जब आपका धन परीक्षण आवेश एकांक होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। जब दो बिंदु आवेशों वाला कूलाम का नियम, वो तो वहां पर भी आकर्षण बल कार्य कर रहा था, बट यहाँ पर बल ही था, लेकिन यहाँ पर एकांक आवेश है। ठीक है, एकांक आवेश होगा तो वहां पर जो बल कार्य करेगा उसे हम बल भी कह सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो इसका जो सूत्र होता है आपको याद रखिएगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां पर एफ आपका क्या है, यहाँ पर ये लगने वाला बल है, और क्यू क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश है, और ये जो ई है आपकी वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको मोटी मोटी बात याद रखना। ठीक, उसके बाद में इसका मात्रक भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है याद रखना, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर उसके बाद में एक बीमा भी उसकी कभी कभी यूज हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, बीमा आपको याद रखना क्या होती है, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये आपकी बीमा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट या परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, बाकी आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।